आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईसीजेडएन क्या होता है। तो आईसीजेडएन को आज अपन इस वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए, आईसीजेडएन पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आईसीजेडएन की फुल फॉर्म होती है। ये किसके अंडर में आता है? ये आता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंडर में आता है। क्या आएगा? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंडर के अंदर आता है, अंतर्गत आता है कौन? आईसीजेडएन। अब देख लेते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर का रूल आ जाता है बाइनोमल नेम। मतलब क्या होगा कि ये जो नेम होगा बाइनोमल मतलब द्विनाम पद्धति, या अपन बोल सकते हैं द्विनाम जो नेम होगा वो क्या होगा? ओनली फॉर स्पीसीज के लिए यूज किया जाएगा। किसके लिए यूज किया जाएगा? फॉर स्पीसीज, जो कि ओनली स्पीसीज के लिए यूज किया जाएगा। और ये टोटल 2 वर्ड्स का होगा। कितने वर्ड्स का होगा? टोटल 2 वर्ड्स का होगा। इसके बारे में किसने बताया था? जो लीनियस थे, कैरोलस लीनियस, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो 2 वर्ड कौन से हो गया? एक तो आ गया जेनेरिक नेम, जिसको अपन बोल सकते हैं नेम ऑफ जीनस। दूसरा आ गया स्पेसिफिक नेम, जिसको बोल सकते हैं नेम ऑफ स्पीसीज। मतलब बाइनोमल जो नेम होगा उसको क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखा जाएगा उस किसी स्पीसीज की बात करें तो स्पेसिफिक स्पीसीज की बात करें तो सबसे पहले तो क्या लिखा जाएगा? उसका जीनस, जैसे क्या आ गया? टीनिया आ गया। और फिर क्या लिखा जाएगा? उसकी स्पीसीज लिखा जाएगा, जिसको क्या हो गया? सोलियम हो गया। जैसे कि होमोसेपियंस है, होमो के अंदर क्या हो गया? जीनस तो होमो हो गया और स्पीसीज क्या हो गई? सेपियंस हो गई। तो इस तरह से क्या होगा, वो जो बाइनोमल नेम होगा ओनली फॉर स्पीसीज के लिए वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये फर्स्ट रूल था। अब यदि बाइनोमल है तो ट्राइनोमल भी हो सकता है कोई नेम। तो देख लेते हैं ये किसके लिए यूज किया जाएगा। ये किया जाएगा ओनली फॉर सब स्पीसीज के लिए। किसके लिए? अब इसके अंदर टोटल कितने आ गए? 3 वर्ड आ जाएंगे। 3 वर्ड कौन से हो गए? एक तो हो गया नेम ऑफ जीनस। क्या हो गया? नेम ऑफ जीनस। फिर आ जाएगा नेम ऑफ स्पीसीज। फिर आ जाएगा नेम ऑफ सब स्पीसीज। 3 नाम आ गए। तो देखिए, होमो, सेपियंस एंड सेपियंस। ये क्या? होमो क्या आ गया? जीनस आ गया। ये सेपियंस क्या आ गई? इसकी स्पीसीज आ गई। एंड फिर से सेपियंस क्या होगी? सब स्पीसीज होगी। ये क्या है? मॉडर्न ह्यूमन का नेम हो गया। यदि सेकंड रूल की बात करें तो इन्होंने बोला है कि नेम ऑफ जीनस, मतलब जो नेम ऑफ जीनस होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो तो क्या होना चाहिए भैया? कैपिटल के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल वर्ड होना चाहिए। जबकि जो नेम ऑफ स्पीसीज है, जबकि जो स्पीसीज का नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि देखिए टीनिया, ये जो टीनिया सोलियम है ये क्या है? नेम है। ये तो क्या है? जीनस है। अब इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट वर्ड है वो तो क्या है? कैपिटल के अंदर लिखना होगा। और जो जीनस जो स्पीसीज होगी, स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो अपन को क्या लिखना होगा? स्मॉल में लिखना होगा। ये इनकी टर्म एंड कंडीशन थी आईसीजेडएन के रूल की। अब यदि थर्ड नियम की बात करें, रूल की बात करें तो ये क्या आ जाता है? टाइपिंग। मतलब यदि अपन आईसीजेडएन कंप्यूटर में टाइप करके यदि अपन बना रहे हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इटैलिक्स के अंदर उसको टाइप करना पड़ेगा। जबकि यदि अपन हैंड राइटिंग लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिख रखा है, इस तरह से लिखेंगे तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा? उनके नीचे अंडरलाइन लिखना पड़ेगा। मतलब यदि अपन ने टाइपिंग किया है तो क्या करना पड़ेगा? इटैलिक्स में उसको लिख देंगे। जो ये अंडरलाइन है इसको अपन को लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन यदि अपन हैंड राइटिंग अपने हाथ से लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपन को नीचे क्या करनी पड़ेगी? अंडरलाइन। जैसे टीनिया सोलियम है, इनके नीचे क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। ये बोलता है थर्ड नंबर का रूल। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की, कि 4th नंबर का रूल है ये क्या बोलता है? ये बोलता है इसका यूज है वो लैटिन लैंग्वेज में किया जाएगा। किसमें? लैटिन लैंग्वेज के अंदर। लेकिन खुशखबरी है कि जो लैटिन लैंग्वेज है वो क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? वो लैंग्वेज डेड हो चुकी है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मीन्स हो गया कि प्रेजेंट टाइम के अंदर अभी क्या है? ये जो लैटिन लैंग्वेज है इसका अभी अपन यूज नहीं करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया? इसका बेनिफिट हो गया कि जो वोक्यूबुलरी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। तो जो पहले की वोक्यूबुलरी थी उसी के अनुसार क्या करना पड़ेगा? उसका अपन को क्लासिफिकेशन, जो भी नाम वगैरह वो देना पड़ेगा। तो ये क्या है? एक डेड लैंग्वेज होगी। मतलब जो भी अपन लिखेंगे वो लैटिन लैंग्वेज में अपन को लिखना पड़ेगा। ओके। 4th नंबर का रूल 5th नंबर का रूल बोलता है आईसीजेडएन कि अपन को क्या करना है? जो भी अपन नाम देंगे तो उसके अनुसार अपन को जो उसने नाम को जिस साइंटिस्ट ने दिया है और उसके साथ उसने ये कब दिया है, उसकी जो डेट है, मतलब जो सन है वो उन्होंने कब इसको दिया। जैसे कि देखिए जो टीनिया सोलियम है इसको किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। तो लीनियस का क्या आ गया? LIN डबल लाइन लिख दिया। क्या आ गया? कैरोलस लीनियस ने दिया था। क्या? टीनिया सोलियम नाम है। तो कब दिया था? 1758 के अंदर इन्होंने दे दिया। तो अपन ने क्या लिख दिया? टीनिया सोलियम लीन, मतलब लीनियस 1758। तो इस तरह से अपन को क्या करना है? साइंटिस्ट नेम भी उनको इसके अंदर क्या करना है? इंक्लूड करना है। फिर 5th जो अपना 6th नंबर का रूल है ये बोलता है यदि मान लो
कि इफ द नेम ऑफ स्पीसीज इज चेंज लेटर, मतलब बाद में यदि कोई स्पीसीज है उसके नाम में चेंजेज आ जाएगा, लेकिन जो उसको सबसे पहले उसकी खोज की थी, मतलब जो खोज करता था, जिसने उसको खोजा था, उसका नाम है, वही नाम लिखना है। एक तो जैसे कि पहले किसी ने नाम दे रखा है, अब उसी नाम को अपन को क्या करना है, फिर से करना है। ऐसे नहीं कि जो अभी किसी ने उस स्पीसीज का नाम चेंज कर दिया तो अपन उसका नाम लिखेंगे, नहीं, जिसने जिस स्पीसीज को खोजा था उसका नाम, चाहे उसने पहले दिया हो, कैसा भी नाम दिया हो, नाम हमेशा उसका लिखा जाएगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि उसका नाम फिर क्या लिखा जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटी का ये किसने दिया था, ये दे दिया था सोडिन ने दिया था। कब दिया था, 1930 के अंदर। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलिटी का कर दिया, फिर क्या कर दिया, इसके वैज्ञानिक का नाम दे दिया, फिर खोज इसने कब की थी, 1930 में की थी, वो अपन ने लिख दिया। अब देखिए, अब एक वर्ड आ जाता है टोटोनिमस नामक एक वर्ड आ जाता है कि कई बार अपन को पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी कि टोटोनिमस क्या है, या कहीं भी एक शॉर्ट नोट में यदि आप बोर्ड लेवल यूनिवर्सिटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि टोटोनिमस क्या होता है। तो टोटोनिमस क्या है, नेम ऑफ जीनस एंड जो नेम ऑफ स्पीसीज होगी, ये दोनों क्या होगी, सेम होगी, तो उसको उस चीज को क्या बोलेंगे, टोटोनिमस बोलेंगे। मतलब यदि कोई जीनस है वो भी सेम है कोई भी स्पीसीज का, और उसका जो स्पीसीज है वो भी क्या है, वो भी सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, टोटोनिमस बोल देंगे। जैसे कि गोरिल्ला है, गोरिल्ला को क्या बोलेंगे, गोरिल्ला को इसका साइंटिस्ट नेम क्या हो गया, गोरिल्ला आईसीजेडन के रूल के अनुसार गोरिल्ला एंड गोरिल्ला हो गया। तो ये जी तो क्या आ गया, कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिख दिया, तो ये तो क्या आ गई, नंबर नेम ऑफ जीनस आ गया, ये गोरिल्ला क्या आ गई, इसकी स्पीसीज आ गई। ठीक ऐसे ही इंडियन कोबरा की बात करें तो इंडियन कोबरा में नाजा आ गया, तो ये क्या आ गया, ये जीनस आ गया, ये क्या आ गई, इसकी स्पीसीज आ गई। तो ये था आईसीजेडन के अनुसार, ये उसके रूल थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नोट्स का मैंने बोल रखा है कि आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।